हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गोविंद कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस में दोनों में क्या अंतर होता है इन सब बातों पर गौर करेंगे। हम लोग टेंस कई बार कई तरह से पढ़ते हैं, जैसे 1 क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक टेंस को फॉलो हम लोग करते हैं। टेंस के हर एक नियम पर उसके हर एक जो टॉपिक्स होते हैं कई तरह से हम लोग उसको पढ़ते हैं। ज़्यादातर समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं, जो है उसे रट लेते हैं या उसे अपने आप में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पे हमें दिक्कत आती है कि ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उन बातों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि जिस चीज़ में हमें पेन होती है, ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ में हमें पेन होती है हम वो काम करना छोड़ देते हैं। तो आपको टेंस को समझने के लिए, जैसे होता ना है कि टाइम को, जो टाइम है, टाइम मैनेज करने के लिए आपको हर एक काम पे ध्यान देना पड़ता है। तब आपका एक एक टाइम हर एक काम को सही जितना टाइम चाहिए उसे मिल पाएगा। तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर पेपर में टेंस से प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न में कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की प्रयोग करना रहता है, वर्ब का यूज करने के लिए रहता है। तो अब इसी पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि मान लिया जाए कि दोनों को अगर एक किया जाए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को, जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट और ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए जब कोई एक टेंस हम पढ़ लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारा क्लियर हो जाएगा। बस एक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो भी क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो एक्शन होगा, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट एक्शन यदि है, कौन एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन, तो वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये निश्चित है, तय है, कोई भी फ्रीक्वेंट एक्शन है जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। फिर दूसरी कहानी क्या थी कि कोई फिक्स एक्ट है। एक्ट मीन्स स्टेट भी आपका हो सकता है, कोई एक्शन है, जैसे आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, या आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो ये जो आपकी स्थिति है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में यानी इंडेफिनिट टेंस में हम ला सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये भी आ सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी फ्रीक्वेंट एक्शन हो, फ्रीक्वेंट एक्शन मीन्स जो आवृत्ति दर आवृत्ति घटित हो। अब इसमें पहचानने के लिए या तो कोई एक्शन डायरेक्ट आप किसी भी सेंटेंस में बोल दीजिए जो हमेशा होता था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है, या फ्रीक्वेंट एक्शन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक होता है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी सेंटेंस में दिया हुआ रह सकता है, जैसे सेल्डम। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े हैं, सेल्डम हो गया, कि रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ये सब जितना है तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी हम एक्शन का, जो भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसी में सुधार करेंगे, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ इसमें समझ लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में यदि एक्शन है तो V2 का हम जिक्र करेंगे, और यदि एक्शन नहीं है तो वाज और वर्ड के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, वाज और वर्ड के साथ वर्ब की तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, तो वाज वर्ड के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा आपको। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ये दो चीज़ हो सकता है, एक या तो नाउन होगा और दूसरा या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये दो हो सकता है, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। यदि सेंटेंस में वाज वर्ड के बाद कोई भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव होगा, तो वह मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी चीज़ क्या समझना है कि ये V2 कब होगा, जब कोई एक्शन होगा। बात को समझिएगा, ये V2 कब होगा, जब कोई एक्शन होगा, और कभी कभी स्टेट भी दे देगा, पोजीशन वाला भी दे देगा। तो ऐसे समझना है कि यदि सेंटेंस में हैड लिखे तो आप इसे क्या समझिएगा, पोजीशन है, और ये पोजीशन है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को ही दर्शाता है। और अगर वाज वर्ड है तो यह मेरा क्या दर्शाएगा, ये स्टेट दर्शाएगा।
कि वह कैसा है, तो यह स्टेट हो गया। और कोई भी एक्शन का V2 है यानी डिड हम लिख दिए, तो यह क्या दर्शाएगा, एक्शन दर्शाएगा। तो इतने सारे चीज कभी भी किसी सेंटेंस में रहे, ऐसे इस तरह से वर्ब का जिक्र रहेगा, तो हम उसे क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझेंगे। देखिए, पेपर में कोई टाइम देकर आपसे वर्ब यूज करने के लिए कहा जाएगा, या वर्ब देकर और उधर टाइम कोई और दिया हुआ रहेगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चेंज करने के लिए रहेगा। तो इस तरह से टेंस से पेपर में आते हैं, ठीक है। ऐसे आप किसी भी चीज़ को याद करके नहीं रख सकते हैं कि ऐसे रहेगा तो ऐसे कर देना है, इसके अनुसार ये लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कंसेप्ट को समझिए कि यदि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो कोई भी फ्रीक्वेंट एक्शन रहेगा तो इसी टेंस में लाना पड़ेगा आपको, या कोई फिक्स एक्ट हो या वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। और वाज वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज करेंगे। और ये हैड पोजीशन दर्शाएगा, वाज वर्ड स्टेट दर्शाएगा, और डिड रहेगा तो एक्शन दर्शाएगा। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए, इसमें ऐसा करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज एक क्या हो जाएगा कि जो स्टेटिव वर्ब होता है उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, तो स्टेटिव वर्ब का जिक्र हम इसमें नहीं करेंगे, ये पहली चीज होगी। दूसरा, कंटिन्यूअस में और किसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक तो स्टेटिव चीज का इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे, और दूसरा जो फ्रीक्वेंट एक्शन रहेगा कभी कभी इसमें भी दे देगा। इसमें स्टेटिव वर्ब का जिक्र नहीं करेंगे और इसमें फ्रीक्वेंट एक्शन का जिक्र नहीं करेंगे, यानी इन दोनों का प्रयोग हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। अब बात समझ में आना चाहिए आपको कि जो कंटिन्यूअस रहेगा इसमें V0 प्लस हम ing का फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद V0 प्लस ing का जिक्र हम करेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और यह क्या बतलाएगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। इतना तो हम लोग इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब वगैरह हम सीखें कि ऐसे ऐसे इसमें हम प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब बात को समझिएगा कि पास्ट के किसी पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, पास्ट के किसी पार्टिकुलर टाइम में कोई भी काम जो क्षणिक हो, टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए हो, वो काम उस समय में होता नहीं था लेकिन उस टाइम हो रहा है पास्ट में, तो हम उसको किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अब पास्ट का वैसा एक्शन जो फ्रिक्वेंट हो, आज भी हुआ, कल भी हुआ, मतलब हमेशा वो होते रहेगा, तो उसको किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और एक दूसरी चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी रिमोट एक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रिमोट एक्शन को। तो ये रिमोट एक्शन यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो इसमें ये कहानी रहेगा कि अगर एक्शन है तो डीड रहेगा, स्टेट रहेगा तो वाज वर्ड लगाएंगे, और पोजीशन रहेगा तो हेड करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंट एक्शन का यूज नहीं करेंगे, और V0 प्लस ing और हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें वर्ब की फंक्शन होती है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आ जाइए। अब देखिए, पेपर में हमें क्या करता है, सिंपल सा एक सेंटेंस नहीं देगा कि इससे दे दिया या इससे दे दे और उसको आप सुधार कर दे, नहीं, उसमें क्लाउज के रूप में देता है पेपर में। इससे प्रश्न पेपर में एक क्लाउज के रूप में देगा, और उस क्लाउज में दोनों सेंटेंस में एक एक एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, और उसी एडवर्ब ऑफ टाइम को देखकर हमें वर्ब का जिक्र करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस में इन सब का प्रयोग करके आपको पेपर में देगा, तो उसे सुधार किस में करना है। अगर स्टेटिव वर्ब इसमें ना हो, फ्रीक्वेंट एक्शन इसमें ना हो, तो हम किस में करेंगे, समझे बात को, तब पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब का तो इसमें जिक्र ही नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन का जिक्र ही नहीं करते हैं, तो हम इसमें लेके आ जाएंगे, ठीक है। या पास्ट की गलती हमें पास्ट में ही सुधारना है, ये ध्यान रखिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस पेपर में गलत दे दे तो इसकी गलती पास्ट में ही सुधार करना पड़ेगा। ये पेपर का ऐसा रूल्स है, आप ये नहीं करना जैसे इससे कोई प्रश्न गलती दे तो आप उसको सुधार के प्रेजेंट में नहीं लान देना है, सुधार करके पास्ट में ही रखना है, क्योंकि पास्ट की गलती पास्ट में सुधारेंगे और प्रेजेंट की गलती प्रेजेंट में सुधार देंगे। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस गलत करके पूछा जाता था और उसे सुधार करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस जो रहेगा इससे प्रश्न गलत करके देगा और उसे सुधार कर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसमें ऐसा सेंटेंस दे दे, एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे रहे हैं कि ही वॉज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स। अगर ये प्रश्न रहे ही वॉज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स, तो इसमें क्या रिस्पेक्ट करना एक टेम्पररी एक्शन है कि मतलब क्षणिक समय के लिए वो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करता है और बाकी हर समय उन्हें बेइज्जती करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये ही वॉज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स मीन्स ये हमेशा उसका एक्ट है जो रिस्पेक्ट करेगा, तो ये गलत मेरा कंटिन्यूअस में ये नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस्टेटिव वर्ब में आ जाता है रिस्पेक्ट। तो आप इसे ऐसा लिखना पड़ेगा कि ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स। अब ये बिल्कुल सही है। तो यानी हम पास्ट कंटिन्यूअस को सुधार करके पास्ट इंडेफिनिट में ही किए। पास्ट कंटिन्यूअस में गलत दिया हुआ था, इसे सुधार करके हम किस में लिखें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जस्ट लाइक इसी तरह से आपको करना है कि इधर से नहीं दिख रहा है, एक मिनट, लिखा हुआ रहेगा ही वॉज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स, ये रहे। तो ये वाज रिस्पेक्टिंग नहीं, क्या हो जाएगा मेरा? रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। और ये बिल्कुल सही है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे समझना है कि किस तरह से पेपर में दे सकता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, और ऐसे करके आपको इस तरह से पढ़ेगा तो आप कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इससे एग्जाम्पल्स लेकर, और फिर हम ये भी बताएंगे कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है। अभी तो यही सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे किस तरह से पेपर में दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।